नमो नमः। अष्टमपाठस्य चाटुश्लोकम् आस्वादयामः। वयं जानीमः यत् मर्कटः अत्यन्तं चपलः प्राणी। एषः विविधाः चेष्टाः करोति। इतस्ततः कूर्दनं यत्किमपि करोति। अतः तस्य नाम एव मर्कटचेष्टा इति प्रसिद्धम्। यह जो वानर होते हैं ये विविध चेष्टा करते हैं। यहाँ से उधर छलांग मारेंगे, इसको खींचेंगे, उसको तोड़ेंगे वगैरह वगैरह। और ये मर्कट चेष्टा एक उत्साह के लिए भी कहा जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा उत्साह प्राप्त हुआ तो वो इधर से उधर सारे कामों में रत हो जाता है, तो उसको मर्कट चेष्टा कहते हैं। कवि इस चाटुश्लोक में जिस कल्पना को प्रस्तुत कर रहे हैं वह उत्साह में और अधिक जब वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा, ये दिखाने के लिए मर्कट चेष्टा के रूप में, वानर चेष्टा के रूप में, और उसमें भी और क्या क्या होगा उसका यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो पहले एक बार चाटुश्लोक को पढ़ेंगे। मर्कटस्य सुरापानं मध्ये वृश्चिकदंशनं तन्मध्ये भूतसञ्चारः यद्वा तद्वा भविष्यति। अत्र मर्कट इति शब्दस्य अर्थः वानर हमें पता है। सुरापानम का मतलब है मद्यपानम, मादक द्रव्य का उसने सेवन कर लिया। उसके बाद वृश्चिक, वृश्चिक का अर्थ है बिच्छू। और भूत संचारः, ये भी हमें पता है, भूत प्रेत का संचार हो जाता है ऐसा कहते हैं। तो गति ऐसी है कि पहले ही वह वानर मर्कट उत्साह में है, मर्कट पहले ही अपने चेष्टा में रत है। उसमें उसने मद्यप्राशन कर लिया, सुरापान कर लिया। सुरापान करने के बाद तो वैसे भी नियंत्रण चला जाता है, तो और उसका उत्साह बढ़ गया। उसमें उसे बिच्छू काट गया, वृश्चिकदंशः अभवत्। जब बिच्छू काटता है तो वो उसकी वेदना से ही आदमी कूदने लगता है, तो उसमें और उत्साह बढ़ गया। उसके बाद ये सब कर रहा था, उसमें भूत संचार हो गया। अब पहले ही मर्कट, फिर उसमें सुरापान, उसमें वृश्चिकदंश और उसमें भी भूत संचार। कल्पना कर सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति हो गई होगी, क्या हो गया होगा। यद्वा तद्वा भविष्यति, कुछ भी हो सकता है। यह दिखाने के लिए कवि कहता है कि यह भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो किसी व्यक्ति को जब बहुत सारा उत्साह हम देखते हैं, उत्साहित होते हुए देखते हैं, तो विनोद के रूप में केवल इस चाटुश्लोक का प्रयोग होता है। एक बार श्लोक पढ़ेंगे और चाटुश्लोक को यहाँ समाप्त करेंगे। मर्कटस्य सुरापानं मध्ये वृश्चिकदंशनं तन्मध्ये भूतसञ्चारः यद्वा तद्वा भविष्यति। धन्यवाद।